हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर अंत में आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें। ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने पेपर की तैयारी जो है वो दबा के कर रहे होंगे। ठीक है, मेहनत जो है अपनी पूरी आपने झोंक रखी होगी हर पेपर को क्लियर करने के लिए। आगे आने वाले पेपर्स, चाहे वो एफकैट हो, चाहे एयरफोर्स हो, XY ग्रुप हो, चाहे CDS हो, चाहे NDA हो, आप सभी की तैयारी बड़े दम से कर रहे होंगे। ठीक है, अपनी हेल्थ का आप लोग ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। उससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे ताकि आपको जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं, PDFs हैं, वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है। तो आज जो हम करेंगे, एक तो हम पेपर सॉल्विंग कर लेंगे आज की वीडियोस में, जो मतलब आएंगे आज वाली वीडियोस में। एक तो हम पेपर सॉल्विंग कर लेंगे एक। ठीक है, XY ग्रुप का एक पेपर था, वो एफकैट के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एफकैट में जो ग्रुप XY ग्रुप के पेपर थे उसमें से एफकैट में से कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो दोनों ही मतलब ऐसा होता है कि पिक कर लेते हैं क्वेश्चंस को। और दूसरा हम लोग एक क्लॉज पैसेज करेंगे, उसमें हम स्पॉटिंग द एरर भी करेंगे। ठीक है, क्लॉज पैसेज के साथ साथ हम स्पॉटिंग द एरर भी करेंगे। और फिर हम आज जो चर्चा करेंगे, जो मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा कंजक्शन का, देखते हैं इसकी हाफ आवर की 2 वीडियो निकाल देते हैं। अगर अभी चलता रहेगा, मूड बनेगा तो पूरा का पूरा ये 1 घंटे में इस कंजक्शन को खत्म ही कर देंगे हम लोग। 1 घंटे में कंजक्शन को खत्म ही कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो कंजक्शन है वो मेन है। इसके बाद फिर हम देखेंगे, इसके बाद या तो हम ले लेंगे प्रीपोजिशन वाला, इसके बाद हम क्या ले लेंगे टिप लंबी है। ठीक है, इसके बाद या तो हम ले लेंगे प्रीपोजिशन या लेंगे टेंस। ठीक है, इन दोनों में से एक टॉपिक हम लोग इसके बाद उठा लेंगे, प्रीपोजिशन या टेंस का। अच्छा, इसमें और मेन क्या है, जैसे सेंटेंसेस है, मैं बात करूं तो क्लॉजेस की, है ना, ये भी मेन है। तो ये वाला हम इसके मतलब देखते हैं इन तीनों में से मेरे को जो भी ऐसा लगेगा कि जिसकी ज़रूरत ज़्यादा है। हमारा मेन मोटिव क्या है, जो ज़रूरत वाले हैं पहले वो कर लेते हैं, है ना। तो जो भी बचेगा उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे प्रीपोजिशन पे भी आ जाएंगे। मतलब जो भी बचता जाएगा वो धीरे धीरे हम लोग बाद में कवर अप करते जाएंगे। जैसे मैं बात करूं अगर नाउन की, तो इसकी अभी अभी आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है। हाँ, एक है जो वर्ब है, क्या है, वर्ब, और इसी का एक प्रायर रूप जो एडवर्ब है। ये हम लोग जल्दी से जल्दी अगर होगा तो अगले टॉपिक में इनको भी कवर अप कर देंगे। कोशिश करूंगा कि इनका 1-1 घंटे का लेक्चर बन जाए। फिर अपा ये जो ग्रामर है ना, टुकड़ों की बजाय 1 घंटे में और उसके बाद फिर 1 घंटे में, मतलब कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में ऑलमोस्ट ऑल हम लोग समझ जाएं। लेकिन अगर आप स्कूल के टाइप के देखते हो या स्कूल के टाइप से ग्रामर को कवर अप करना सीखते हो, तो आपको पता है यार कि वर्ब हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे नाउन हो, चाहे कोई भी हो, टेंस हो, तो भी हम लोग क्या करते हैं, ऑलमोस्ट ऑल टेंस की अगर हम बात करें तो 1 महीना भी कभी कभी कम पड़ जाता है। क्या कम पड़ जाता है, 1 मंथ भी कम पड़ जाता है टेंस को सीखने में। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर ले लेंगे, और चाहे वो 1 घंटे का हो, चाहे वो 1.5 घंटे का हो, चाहे आधे घंटे का हो, जैसे भी आधे घंटे के हिसाब से तो टुकड़ों में बट जाएगा वो, है ना। तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग टेंस को ना 1 घंटे के आसपास का एक लेक्चर रख देंगे, उसमें हम इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। 2 लेक्चर ले लेंगे 1-1 घंटे के। ठीक है, तो ये वहां से हम लोग कवर अप करने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोस्पेक्टिव रहेगा। ये जो टॉपिक्स हैं सारे मेन है ना। टेंस भी मेन है और एडवर्ब जो मेन है वो एडवर्ब इसलिए मेन है क्योंकि अगर आप क्लॉज टेस्ट की बात करो, आप बात करो इसकी स्पॉटिंग द एरर की, किसकी, स्पॉटिंग द एरर की, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका मैंने आपको शेड्यूल सा बता दिया है ग्रामर पोर्शन के लिए। अच्छा, रही बात अपनी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वगैरह की, तो कॉम्प्रिहेंशन को अब अलग से नहीं करेंगे हम लोग। एक अलग से निकालना होगा तो एक आध वीडियो निकाल दूंगा बस, इससे ज़्यादा नहीं, वो आपकी हो जाएगी। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे, उसी में आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी आपका इजीली उसी में कवर अप हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें एक्स्ट्रा उससे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे समझ में। चलें फिर आगे बढ़े। चलिए देखिए, हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसकी कंजक्शन की। आशा करता हूँ कि आपको जो नरेशन की वीडियो है वो बाकायदा बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है।
आपको पसंद आई होगी वो वीडियो, ठीक है। और अगर आपको पसंद आई होगी तो उस पर ज़रूर लाइक डिसलाइक या कुछ भी जो आपको लगता है वो करिएगा और उस पर कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, ठीक है। अगर किसी भी तरह का आपको कोई डाउट है नरेशन से रिलेटेड, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्शन में, या कोई आपको प्रैक्टिस करते हुए सेंटेंस ऐसा मिल गया जो थोड़ा टिपिकल है, तो वो मेरे पास ज़रूर भेजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, उस पर उसको ब्लैक बोर्ड पे करेंगे ताकि आपके बहाने और बच्चे भी उसे देख सकें, ठीक है। चलिए, कंजक्शन की हमने बात करी, तो मैंने आपको बताया था इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लिंकर्स का काम करते हैं। ये लिंकर्स का काम करते हैं। लिंकर्स का मतलब होता है टू लिंक समथिंग, है ना। या हम कह सकते हैं ये किसका काम करते हैं, कनेक्टर्स का भी काम करते हैं। कनेक्टर का क्या मतलब होता है, जो कनेक्ट करता है एक दूसरे को, किसको, कनेक्टर को, मतलब जो कनेक्टर क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। अब ये कनेक्ट किसको करते हैं, या तो दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर दें, ठीक है, या दो फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट कर दें, या दो क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट कर दें, या दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट कर दें, है ना। समझ में आया ना आपको। तो ये आपके क्या होते हैं, कंजक्शंस होते हैं। कंजक्शंस क्या होते हैं, या तो आपका सेंटेंस या फ्रेज या दो क्लॉजेस या आपके दो वर्ड्स, है ना। तो ये सारी चीजें आपस में क्या हो गई, कनेक्ट हो गई, और इनके बीच में जो कार्य करता है, इनको कनेक्ट करने का जो कार्य करता है, दैट इज कंजक्शंस। ये हमने सीखा था, ये हमने सीखा था। हम लोग एज का सीख रहे थे, किसका सीख रहे थे हम लोग, एज का हम लोगों ने ऑलमोस्ट ऑल पूरा कर लिया था। एज से और रिलेटेड है, पहले एज को ही मैंने लिया क्योंकि इसी को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, और यही स्पॉटिंग द एरर्स में सबसे ज्यादा मेन है। ये किस में मेन है, स्पॉटिंग द एरर में सबसे ज्यादा मेन है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आगे, रिवाइज कर दिया मैंने आपको। जो नए बच्चे जुड़े हैं वो एक बार देख लीजिएगा पिछली वीडियो, वो नरेशन की ही, लेकिन उसके बाद जब आप नरेशन उसमें पूरा होगा तो जो सेकंड पार्ट शुरू होगा वो कंजक्शन का शुरू होगा। तो ये मत सोचना कि नरेशन स्टार्ट हुआ और कंजक्शन उसमें है नहीं, ठीक है। तो मैंने अपलोड जो किया है वो कंजक्शन जो अपलोड किया है मैंने वो नरेशन में ही अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो मैंने उसी में कंटिन्यू रखा ग्रामर टॉपिक को, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप, जो अभी लेटेस्ट आज या कल में जो वीडियो डाउनलोड हुई है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं कंजक्शंस की, ठीक है। अगर मान लो अभी मेरा हाफ एन आवर का लेक्चर होगा तो हाफ एन आवर का कर लेंगे, या बाई चांस अगर मन करेगा मेरा, भाई मेरे को और इंटरेस्ट आने लगेगा, तो हम लोग उसको पूरा 1 घंटे का खींच के इसको पूरा ही करते हैं। इस कंजक्शन को हम लोग आज पूरा ही कर देंगे, बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा अगर आपको कंजक्शंस के पूरे मतलब हर चीज समझनी है कि हर कौन सा कंजक्शन किस रूप में कहाँ पर काम आता है, ठीक है। काफी चीजें डाउट में होती हैं इसको लेकर। तो पहला हमारा आता है इसमें, एज हमने कर लिया था, अब आता है एज वेल एज। क्या आता है हमारा, एज वेल एज। तो हम क्या कहते हैं, भाई मैंने ऐसा भी किया और उसके साथ साथ मैंने वैसा भी किया। कहने का क्या मतलब है कि एक कार्य चल रहा है, एक कार्य चल रहा है, जैसे बिसाइड्स, एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, साथ साथ, है ना। तो ये क्या है, के साथ साथ का क्या मतलब होता है कि मेरा जो एक कार्य तो चल रहा था, मेरा एक कार्य तो था, प्लस मैंने एक और कार्य किया। क्या किया, प्लस मैंने एक और कार्य किया। कैसे किया, देखिए एज वेल एज का क्या है, जैसे इसका मतलब एंड से नहीं होता। क्या नहीं होता, एंड से नहीं होता। अब आप कहोगे कि सर हम क्या एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड एज वेल एज उसके बाद कुछ है, ठीक है। सपोज करो, क्या हम यहां पर एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं कहूंगा नहीं कर सकते, मैं कहूंगा नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए जो एज वेल एज होता है ना, ये किस पर फोकस करता है, ये एक सिंगल वर्ड पे फोकस करता है। हम कह सकते हैं सिंगल वर्ड या सिंगल सेंटेंस पे। किस पर, सिंगल वर्ड या सिंगल सेंटेंस। इफ सपोज अगर दो सेंटेंसेस दे रखे हैं तो उनमें से एक पर महत्वपूर्ण, मतलब जो महत्वपूर्ण होगा उसमें से, जो इंपॉर्टेंट होगा, जो इंपॉर्टेंस रखता होगा, उस पर एज वेल एज काम करेगा। किस पर काम करेगा, एज वेल एज जो इंपॉर्टेंट होगा। क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा। इसका मीनिंग ही क्या है, के साथ साथ, है ना। जैसे हम एग्जाम्पल से समझें, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। द कोच एज वेल एज द टीम इज रेडी। ये क्या कह रहा है, द कोच एज वेल एज द टीम इज रेडी। अब यहां पर क्या है, देखिए ध्यान से, ये कोच जो है ये किसको रन कर रहा है, टीम को रन कर रहा है ना। कोच किसको रन कर रहा है, टीम को। यानी टीम किससे रिलेटेड है, कोच से रिलेटेड है। अगर मैं यहां पर एज वेल एज की जगह एंड लगाता तो गलत क्यों होता, स्पॉटिंग द एरर में यही आता है, एंड लगा दिया जाता है। हमें लगाना क्या होता है, एज वेल एज लगाना होता है। तो यहां पर कोच एंड द टीम इज रेडी। एंड हम तब लिखते हैं बच्चा, एंड हम तब लिखते हैं जब हमें दो डिफरेंट चीजों का मेल मिलाप करना हो। जब हमें दो डिफरेंट चीजों का
मेल करना हो, यानी दो डिफरेंट चीजें हमें क्या करनी हो, मिलानी हो। बट यहां तो एक ही सिंगल है ना, मैंने ये जो लिखा सिंगल वर्ड या सिंगल सेंटेंस, यहां पर क्या है, कोच किससे रिलेटेड है, टीम से। टीम किससे रिलेटेड है, कोच से। तो कोच की ही टीम रेडी है ना, किसकी टीम रेडी है, कोच की टीम। तो मैंने यहां पर क्या इस्तेमाल किया, एज वेल एज। ठीक है, मैं अगर लिखता द कोच एंड हिज ब्रदर इज रेडी, तब यहां पर एंड आ सकता था, क्योंकि कोच अलग हो गया, वो किसी और चीज को डिनोट कर रहा है, उसका भाई अलग हो गया, तो वो किसी और चीज को डिनोट कर रहा है। ठीक है, द मून एज वेल एज द स्टार्स गिव्स अस लाइट एट नाइट। अब देखिए यहां पर क्या है, मून एज वेल एज द स्टार्स, यानी क्या हो रहा है, जो मून है वो और जो स्टार्स है वो हमें क्या देते हैं, लाइट प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, लाइट प्रदान करते हैं। ये दोनों ही पार्ट किसके हैं, ये दोनों ही पार्ट गैलेक्सी के हैं, दोनों ही सिमिलर हो गए, तो क्या आ गया, एज वेल एज आ गया, है ना। दोनों का कार्य क्या है, एक ही कार्य है, वो क्या है, लाइट देना। कब, रात को। तो दोनों का कार्य क्या है, एक साथ क्या करते हैं ये लोग, लाइट देते हैं। क्या करते हैं, लाइट देते हैं। तो यहां पर क्या आ गया, एज वेल एज आ गया। यू एज वेल एज योर फादर इज इंटेलिजेंट, दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, इंटेलिजेंट है। ये एक ऐसा केस है जहां पर, ये एक ऐसा केस है जहां पर हम एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू एंड योर फादर इज इंटेलिजेंट, तुम और तुम्हारे जो फादर हैं वो क्या हैं, इंटेलिजेंट। पर ऊपर वाले में हम उसका इस्तेमाल, एंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर दो डिफरेंट चीजें हो गई और दोनों ही क्या है, इंटेलिजेंट है ना। दोनों ही चीजें क्या है, इंटेलिजेंट है, लेकिन दोनों ही क्या है, डिफरेंट चीजें हो गई, है ना। या हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, अगर मैं इसको एंड को और प्रॉपर्ली डिफाइन करूं, तो राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब राम और जो श्याम है, चाहे भाई भाई हो चाहे कुछ भी हो, ये तो हमें नहीं दिखाया गया है। राम एंड श्याम आर टू इंटेलिजेंट बॉयज, टू इंटेलिजेंट बॉयज। तो हमारा क्या इस्तेमाल हो गया, यहां पर एंड इस्तेमाल हो गया। ठीक है, यहां मैंने एज वेल एज को क्यों प्राथमिकता दी, क्योंकि यू जो है ये किससे लिंक करता है, उसके फादर से, और फादर किससे लिंक करते हैं, यू से, यानी दोनों ही एक ब्लड स्ट्रीम के हैं, इसलिए मैंने एज वेल एज को। लेकिन अगर कभी एंड आता है तो भी आप एंड भी इस केस में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ऊपर वालों में इसका इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, अब अगला आता है आपका एज सून एज। क्या है ये, एज सून एज, ध्यान से देखिए। As soon as क्या करता है, it is uses for something happens immediately after another action is completed। कहने का क्या मतलब है, आप चाय बना रहे थे, जैसे ही आपने चाय बनाई, जैसे ही आपने क्या बनाई, चाय बनाई, वैसे ही आपका भाई आ गया, उसने भी एक चाय मांग ली। कहने का क्या मतलब है, आपका एक काम कंप्लीट हुआ और दूसरा काम स्टार्ट हो गया। कहने का क्या मतलब, भाई चाय बनी प्लस आपका दूसरे में कौन आ गया, एकदम सडनली क्या आ गया, भाई आ गया। कहने का क्या मतलब, फिर से देखो भाई, चाय बनी, चाय बनी ही थी, यानी एक सेकंड ही हुआ था कि इतने में कौन आ गया, भाई आ गया। मैंने आपको 4 वे में समझा दिया, ध्यान से देखिएगा, 4 वे में मैंने आपको समझाया। यानी एक एक्शन खत्म हुआ नहीं कि दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया। क्या है, एक एक्शन खत्म हुआ नहीं कि दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया। हम इन शब्दों को बिल्कुल स्लो समझेंगे ताकि ये हमें समझ में आ जाए, इनका यूजेस जो है हमें समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें क्या मेन है, इसमें मेन चीज ये है कि आपको फोकस किस पे करना है। ये जो वर्ड है ना, एज सून एज, सून का क्या मतलब होता है, सून का मतलब होता है जल्दी। क्या मतलब होता है, जल्दी। कहने का क्या मतलब हुआ कि भाई एक एक्शन अभी खत्म हुआ, यानी उसके बाद जो ड्यूरेशन दूसरे वाले में हुई वो हुई मात्र 1 से 2 सेकंड की, इतने में ही दूसरा आ गया। अभी एक को ही लुढ़काया था, इतने में दूसरे ने फायरिंग शुरू कर दी। भाई एक को लुढ़काया ही था बस, कि इतने में दूसरी तरफ से फायरिंग फिर से स्टार्ट हो गई। कहने का क्या मतलब है, अभी मैंने इसको मारी थी गोली, वहां से आवाज आने लगी। आ गया समझ में। देखते हैं, प्लीज कॉल मी एज सून एज यू अराइव। वो कहता है जैसे ही, इसका क्या मतलब आएगा, जैसे ही, जैसे ही तुम पहुंचो, तुम आओ, जैसे ही तुम आओ या पहुंचो, वैसे ही मेरे पास क्या करना, फोन करना।
आया ना समझ में? भाई जैसे ही तुम यहां आ जाओ, जैसे ही तुम मुंबई में तुम्हारी फ्लाइट लैंड हो, मैं अपनी टैक्सी भेज दूंगा, है ना? या कहने का क्या मतलब है कि भाई जैसे ही तुम मुंबई में एरोप्लेन से लैंड होगे, तभी मेरे पास फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। समझे आप मेरी बात को? यानी कहने का क्या मतलब है, एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले खत्म हो चुका है, दूसरा एक्शन तुरंत स्टार्ट हो चुका है। सोनू विल मीट यू एज सून एज ही अराइव्स। जैसे ही सोनू आएगा वैसे ही वो तुमसे क्या करेगा, मुलाकात करेगा। तो यानी जैसे तैसे, है ना, ये जैसे और ये वैसे, ये क्या डिनोट करते हैं? एज सून एज को डिनोट करते हैं बच्चा। किसको डिनोट करते हैं ये? एज सून एज को डिनोट करते हैं, है ना? जैसे ही, है ना? जैसे ही तुम हो, जैसे ही तुम ये करोगे वैसे ही ये हो जाएगा। ठीक है, अगला ये देखिए, कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। डैश द बस अराइव्ड, द पैसेंजर्स रश्ड टू बोर्ड इट। क्या यहां बिकॉज आ सकता है? क्या यहां बिकॉज आ सकता है? नहीं आ सकता। मैंने आपको क्या सिखाया था कि बिकॉज क्या शो करता है? इट फोकस ऑन द रीजन। बिकॉज किस पे फोकस करता है? मैं आज आपको बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूं ताकि आपको सारी जो चीजें हैं कंजक्शंस की वो समझ में आ जाए। और क्लॉज टेस्ट आते हैं, क्लॉज टेस्ट के बाद आपका स्पॉटिंग द एरर आता है, वहीं ये चीजें मेन है, इसलिए सिखाया जा रहा है। शायद पहले आपको इतने क्लोजली किसी ने नहीं सिखाया, इसलिए मैं इतना क्लोजली आप लोगों को सिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये रीजन है। क्या है? बिकॉज किस लिए आता है? जब वो हमारी बात किस पर ज्यादा अटकी हुई हो, रीजन पे अटकी हुई हो। लेकिन अब यहां क्या है, यहां रीजन पे फोकस नहीं हो रहा, यहां रीजन से पहले वाली बात पर फोकस हो रहा है। तो यहां क्या आ जाएगा? एज आ जाएगा। मेरी पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा, इसके एज के मैंने आपको रूल बताए थे। एज द बस अराइव, जैसे ही बस आ गई, मतलब जैसे ही बस आई, द पैसेंजर रश टू बोर्ड इट, वैसे ही जो पैसेंजर्स थे उसके ऊपर चढ़ गए। डैश आई एम टू बिजी, आई कैनॉट कम विद यू। वो कहता है चूंकि, चूंकि मैं बिजी हूं इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। क्या नहीं हो सकता? मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तो क्या आ जाएगा? एज आ जाएगा। ही केम टू मीट मी एज he was in town, as he was in town। तो तीनों में क्या आया? एज। कंडीशन तीनों की अलग अलग थी, लेकिन तीनों में ही किसका उपयोग हुआ है? एज का उपयोग हुआ है। क्या हुआ है? एज का उपयोग हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलें। एज फार एज, ये क्या है? एज फार एज। और इसका क्या मतलब होता है हिंदी में? जहां तक। क्या मतलब होता है? जहां तक। जहां तक तुम्हारी पहुंच है, कोशिश कर ले, हाँ, उसके बाद मैं तेरे को ठोकूंगा। भाई जितना तेरे में दम है ना, तू उतना अपना ले, उसके बाद मैं क्या करूंगा? तुझे ठोकूंगा। क्या कहने का मतलब है? एज फार एज आई कैन सी। देखिए फिर से मैं एक सेंटेंस देता हूं आपको। भाई एज फार, जहां तक तुम देख सकते हो, ही इज नॉट देयर, वो वहां नहीं है। मतलब जितना दूर तक देखना है, इसका क्या मतलब आता है? इसका अगर हम मतलब निकालें तो जितना दूर तक तुम देख सकते हो देखो, लेकिन वो वहां तक तुम्हें नहीं दिखेगा, है ना? यही आ रहा है मतलब। दूसरा देखते हैं। एज फार एज आई नो ही नेवर कम ऑन टाइम। जहां तक मैं जानता हूं, वो आज तक क्या नहीं हुआ? कभी समय पर स्कूल नहीं आया। भाई जहां तक हम ऐसे यूज करते हैं ना, एज फार एज आई नो योर नेम इज मिथाली, क्या होगा देखो? एज फार एज आई नो योर नेम इज मिथाली। भाई जहां तक मुझे याद है यार, तो उसने, मिथाली ने पूछा होगा तुम्हें मेरा नाम याद है? जहां तक मुझे याद है तुम्हारा नाम मिथाली है शायद, है ना? तुम्हारा नाम मिथाली है ना? ऐसे यूज नहीं करते हम इसको, ऐसे यूज करते हैं। क्या है? एज फार एज का मतलब होता है जहां तक। क्या मतलब होता है? जहां तक। एज फार एज आई कैन सी ही इज नॉट देयर। जहां तक तुम्हारी नजर जाती हो दौड़ा लो, लेकिन वो तुम्हें वहां नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आ गए समझ में? एज फार एज। अगला आता है आपका ऑल दो एंड दो। क्या है ये वर्ड? ऑल दो एंड दो। और मेरे ख्याल से जहां तक मुझे पता है, अक्सर बच्चे इसी में सबसे ज्यादा गलती करते हैं। एक बच्चा, इससे पहले मैं इसको समझाऊं, इससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं। एक चीज होती है फॉर्मल, एक चीज होती है इनफॉर्मल। इस चीज को समझो आप। ठीक है, देखिए
कई बार क्या होता है, हम किसी भी शब्द को लेकर इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम उसके पीछे का रीजन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? रीजन पूछते हैं। एक सबसे अच्छा उदाहरण दूं जो सबको पता होगा, दैट इज कैन एंड मे। अगर हम कैन की बात करें, मैं कहता हूं, इसको मैं एक सेंटेंस में रूप देता हूं इसको। ठीक है, एक सेंटेंस में ही लिखता हूं। आया समझ में? कैन आई कम इन, मे आई कम इन। मुझे बता सकते हो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं कहूं कि कैन आई कम इन और मे आई कम इन में मैंने आपसे डिफरेंस पूछा, तो आपका आंसर क्या होगा? यू विल गेट कंफ्यूज्ड। यू विल गेट कंफ्यूज्ड। क्यों? क्योंकि दोनों की सेंस तो एक ही है ना। दोनों की क्या एक है? सेंस एक ही है। और दोनों ही क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और दोनों ही कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या पूछ रहे हैं दोनों? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो आप दोनों में डिफरेंस कैसे बताएं? Can you tell me the difference between the two? Yes, you can tell. Some of you can try. Some of you don't know, है ना? Some of you can easily tell the difference between the two. Can जो यूज किया जाता है, that is used as an informal way. ये किस में यूज किया जाता है? इनफॉर्मल में। और इनफॉर्मल वे कौन सा होता है? जो हम अपने दोस्तों के लिए या अपनों से छोटों के लिए यूज करें। आया ना समझ में? क्या समझे आप इससे? कि या तो चीज आप अपने दोस्तों के लिए यूज कर रहे हो, या आप यूज कर रहे हो बिल्कुल अपने से छोटों के लिए, तो वहां आप किसका इस्तेमाल कर देंगे? वहां आप इस्तेमाल कर देंगे कैन का। कैन आई कम इन। तो अब क्या समझ में आया? जब ये बात कही गई, ये वाक्य कहा गया कि कैन आई कम इन, तो सामने कौन था? सामने ये किससे परमिशन ले रहा था? या तो अपने किसी दोस्त से ले रहा था, या अपने से किसी छोटे से ले रहा था। आया ना समझ में? जब मैंने कहा मे आई कम इन, क्या कहा मैंने? मे आई कम इन। यहां हम कुलिक भी बोल सकते हैं। कलिक्स होते हैं ना आपके दोस्त, आपके बिल्कुल आपके हम उम्र, है ना, उनका भी यहां पर हम जिक्र कर सकते हैं। अब मैंने कहा मे आई कम इन, मैंने क्या कहा? मे आई कम इन। तो कैन से डिफरेंस कैसे हुआ? उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। अपनों से बड़े, अपने से बड़े, क्या है ये? अपने से बड़े, बुजुर्ग, या कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन। समझे आप मेरी बात को? तो आप मे कहां इस्तेमाल करते हैं? कहीं अपने से बड़े के लिए, या बुजुर्ग के लिए, या कोई भी रिस्पेक्टेबल पर्सन के लिए। तो कैन में और मे में क्या डिफरेंस हुआ? मे गया आपका फॉर्मल में और कैन गया आपका इनफॉर्मल में। तो अब आपको फॉर्मल की डेफिनेशन समझ में आई। फॉर्मल की डेफिनेशन बड़ी इजी है। फॉर्मल क्या होता है? इन अ फॉर्मल वे, यानी बिल्कुल सिंपल। हम कह सकते हैं इसको बिल्कुल, अगर मैं आपको कहूं ऑफिशियल, क्या कह सकते हैं हम इसे? ऑफिशियल, नॉट अ पार्टी टाइप। इनफॉर्मल इज अ पार्टी शॉट, पार्टी टाइप, है ना? पार्टी टाइप हम कह सकते हैं, है ना? तुम इनफॉर्मल ड्रेस पहनते हो। इनफॉर्मल ड्रेस का मतलब, आप जब एसएसबी अटेंड करोगे तो दैट यू विल बी वेयरिंग फॉर्मल ड्रेस, यू विल बी वेयरिंग फॉर्मल ड्रेस इन इंटरव्यू। ओके, एंड इफ यू विल बी गोइंग टू द जीटीओ, अगर आप जीटीओ पर्सपेक्टिव से देखते हो तो वो फॉर्मल होगी। लेकिन अगर आप वैसे देखते हो, एक उसमें शॉर्ट्स में वहां जाना प्लस एक टी शर्ट पहनना, तो वो किस में हो जाएगा? इनफॉर्मल हो जाता है। कैसा हो जाता है वो? इनफॉर्मल हो जाता है। और अगर आप उसके पर्सपेक्टिव से देखते हो कि जीटीओ में कैसी ड्रेस होनी चाहिए, तो उस हिसाब से वो फॉर्मल है
है ना, वहां तो पहनोगे यही ना, वहां थोड़ी ना आप सूट बूट पहन के और आप चमकीला सा कोट डाल के वहां टाई लगा के खड़े होकर वहां पर टास्क को हैंडल करोगे, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस समझ में आ गया। तो यहाँ दो चीजें याद रखना, आप क्या याद रखना, दो चीजें याद रखना कि क्या है ऑल्दो एंड दो में क्या अंतर होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे, और ऑल्दो और दो होते क्या हैं इसको भी हम देखेंगे। दोनों का एक ही मतलब है, दोनों का एक ही मतलब है, क्या मतलब है, मगर, भले ही या हालांकि, ठीक है ना। दो इनफॉर्मल होता है और ऑल्दो फॉर्मल होता है, आया समझ में। दो क्या होता है, इनफॉर्मल, और ऑल्दो क्या होता है, फॉर्मल, आया समझ में। ऑल्दो, इसको पढ़ने से पहले, इसके एग्जाम्पल को पढ़ने से मैं इसके बारे में आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। ऑल्दो 90%, किस केसेस में, 90% केसेस में ये हमेशा पहले यूज होता है, सेंटेंस के बिल्कुल बिगिनिंग में। समझे आप मेरी बात को। ऑल्दो जो है वो 90% यूज होता है सेंटेंस के बिल्कुल बिगिनिंग में, और दो ऐसा है, होता तो ये बीच में भी हो सकता है, लेकिन 90% केसेस आपको इसके पहले ही दिखेंगे। अगर कहीं ऐसा आ जाए ना कि भाई ऐसा आपको डाउट हो जाए कि ब्लैंक सा दे रखा है, मान लो आपको फिल इन द ब्लैंक्स के ऑप्शंस दे दिए और उसमें ऑल दो और ऐसा दे रखा है और पहले ही ब्लैंक खाली है, तो वहां ऑल दो फिलअप करना, क्या फिलअप करना, ऑल दो फिलअप करना, ठीक है। 90% केसेस ऑल दो के होते हैं। अब क्या है, इसको फिर हम बाद में डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर और भी, पहले ये समझो ऑल दो तो हो गया 90% यूज किसमें, बिगिनिंग के उसमें। अगर हम दो की बात करें, किसकी बात करें, दो की बात करें, तो दो आपका मिडल में ज्यादा यूज होता है और एंड में भी यूज होता है और बिगिनिंग में भी यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां होता है, मिडल में होता है। सबसे ज्यादा कहां होता है, मिडल में होता है। और ये दोनों ही किसका काम करते हैं, कनेक्टर का काम करते हैं। तो दोनों ही क्या है, कंजक्शन। क्या है दोनों, कंजक्शन। आ गया ना समझ में। तो देखिए क्या कहता है सेंटेंस, ऑल्दो माई मदर वॉज एंग्री, हालांकि जो मेरी मां थी वो गुस्से में तो थी, शी स्टिल मैनेज टू स्माइल, लेकिन फिर भी वो क्या हो गया, उन्होंने हंसी, मतलब वो हंसती। कहने का क्या मतलब है कि दो चीजें आपको बताई गई, क्या बताई गई कि मां जो थी वो तो गुस्से में थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर क्या थी, स्माइल थी। तो आपने यहां क्या इस्तेमाल किया, ऑल दो का इस्तेमाल किया। सर क्या हम यहां दो का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। मैंने आपको बता दिया ऑल दो 90%, यहां जो हमें किसका इस्तेमाल करना था, यहां आप एक और चीज से पहचान कर सकते हैं, यहां कौन है, मदर है। और मदर के लिए आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मल शब्दों का। तो फॉर्मल के लिए यहां पर क्या आ सकता है, ऑल दो आ सकता है। अगर यहां कोई दोस्त होता, दो माई फ्रेंड वॉज एंग्री, मेरा जो दोस्त था वो गुस्से में था, बट स्टिल ही मैनेज टू लाफ, तो आप यहां पर किसका इस्तेमाल कर सकते थे, दो का। है ना समझ में। अब क्लियर होने लगी होगी चीज, है ना। अब क्लियर होने लग गया, मजा आने लग गया होगा समझ में। जब तक ना समझ में आए तब तक हमें क्या नहीं होता, मजा नहीं आता, लेकिन जैसे ही हमें समझ में आ जाए ना चीजें तो हमें बहुत मजा आता है। तो ऑल दो क्या है, फॉर्मल हो गया, और जो दो है वो क्या हो गया, इनफॉर्मल हो गया। एक और सेंटेंस लो, दो इट वॉज रेनिंग आई पुट ऑन माई शूज एंड वेंट फॉर अ वॉक। यहां क्या फॉर्मल है, यहां ऐसी कौन सी चीज है। अगर आप कहोगे शूज फॉर्मल है, तो भाई शूज तो हम इनफॉर्मल भी पहनते हैं, पीटी शूज हो गए, या हम कह सकते हैं स्पोर्ट शूज हो गए। तो भैया शूज तो फॉर्मल आप कहेंगे तो गलत है, आप इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, फॉर्मल भी हो सकते हैं, कैसा भी हो सकता है शूज तो, है ना। तो दो इट वॉज रेनिंग, बारिश तो हो, जो क्या है यहाँ पर, ये क्या कह रहा है, भले ही, मतलब हालांकि बारिश तो हो रही थी, बट फिर भी मैंने वहां पर क्या किया, शूज डाले और मैं बाहर निकल गया। बारिश हो रही थी वो तो कोई बात नहीं, बारिश को देखा जाएगा, लेकिन मैंने क्या किया, वहां पर बारिश में शूज डाले और मैं निकल गया। देखी जाएगी, भीगेंगे तो भीगेंगे। तो कहने का क्या मतलब है, यहां पर सारी चीजें कैसी हैं, इनफॉर्मल है। कैसी चीजें हैं, इनफॉर्मल है, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई जिक्र ही नहीं है किसी चीज का। किसी मीटिंग के लिए निकलता तो सोचते, या किसी मतलब अपने से बड़े से लिए हम फादर मदर ऐसा कुछ कुछ यहाँ पर यूज हुआ होता तो हम सोचते कि इनफॉर्मल है या फॉर्मल है। सिंपल सी बात है ना, सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है। चले नेक्स्ट पे, चलिए ये तो मैंने किया है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। एवरीवन एंजॉयड द जर्नी ऑल्दो वी गॉट टायर्ड।
अब ये क्या है, एवरीवन एंजॉयड द जर्नी ऑल्दो वी गॉट टायर्ड। ये ऑल्दो का एक मैंने आपको एग्जांपल दिया है जो मिडल में यूज होता है। क्या है, हम हालांकि हम थक चुके थे, ये क्या कहता है, हमने सबने, यहां क्या कह रहा है, हमने, किसने, हमने, यानी इसने सबको काउंट किया है, सबको काउंट किया है। हमने सबने जर्नी बहुत एंजॉय करी, हालांकि हम क्या हो गए थे, थक गए थे, हालांकि हम क्या हो गए थे, थक गए थे। तो हम यहां पर किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑल्दो का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहां एवरीवन एंजॉयड द जर्नी दो वी गॉट टायर्ड, तो दो का इस्तेमाल भी यहां करा जा सकता है, लेकिन ऑल्दो कैसा है, बहुत ज्यादा फॉर्मल है। कैसा है, बहुत ज्यादा फॉर्मल है, तो इसलिए यहां पर किसका इस्तेमाल किया गया है, ऑल्दो का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। इवन दो, नेक्स्ट आता है आपका वर्ड इवन दो है। इवन दो का कब यूज किया जाता है भाई, दो ऑल दो आपने समझ लिए, तो अब ये इवन दो का क्या चक्कर है, कुछ नहीं चक्कर है इसका। ये क्या है, जहां ये यूज हो जाए वहां पर और भी चीज क्या होती है, स्ट्रोंगर हो जाती है। फीलिंग कैसी हो जाती है, स्ट्रोंगर हो जाती है। कैसी फीलिंग हो जाती है, गट्स जो होते हैं हमारे वो कैसे हो जाते हैं, स्ट्रोंगर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, इवन दो ही इज रिच, यानी इवन दो का इस्तेमाल इसलिए किया गया है, इवन दो ही इज, मतलब वही है इसका हिंदी में, इवन दो ही इज रिच ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, यानी ये बहुत ज्यादा प्रेशर डालने के लिए किसी पर। अगर आप कहोगे कि ये फॉर्मल इनफॉर्मल, तो ये दोनों को ही फॉलो नहीं करता, ये अपनी मर्जी से चलता है। अगर ये हालांकि आपको कम देखने को मिलेगा, ना तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना कहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर ये पूछा जाए और इसके बदले आपको ऑल दो दिया जाए, तो इवन दो का इस्तेमाल वहां पर ज्यादा ठीक रहता है, क्योंकि हम वहां पर बहुत ज्यादा फोकस रिचनेस पे कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं, रिच पर कर रहे हैं, इसलिए हमने यहां पर किसका इस्तेमाल किया, इवन दो का इस्तेमाल किया। ठीक है। इवन दो आई डू नॉट लाइक किड्स, कहने का क्या मतलब है कि हालांकि मैं बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों को यानी अपने स्टूडेंट्स को पसंद करता हूं। ठीक है यार, मुझे बच्चे पसंद नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मुझे मेरे स्टूडेंट्स पसंद है। यहां पर इंफेसाइज किया गया है, यहां प्रेशर डाला गया है किस पे, कि ही डोंट लाइक किड्स। यहां किस पर प्रेशर डाला गया है, कि ही इज वेरी रिच। यहां इवन दो ही इज रिच का मतलब है वेरी रिच। इवन दो रिच का मतलब है क्या, वेरी रिच। समझे आप मेरी बात को, तो यानी जहां इवन दो आ जाता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ अंतर इतना होता है कि फीलिंग कैसी हो जाती है, स्ट्रोंगर हो जाती है। जहां इवन दो लगता है वहां जो सेंटेंस होता है उसका जो भार होता है, उसका जो वेट होता है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, वेट वो बढ़ जाता है। आया समझ में। नेक्स्ट पे चलो, सो एंड देयरफॉर, सो एंड देयरफॉर। अगर मैं इस एंड की जगह वर्सेस लिखूं तो भी मुझे कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और दोनों का ही क्या मतलब है, सो एंड देयरफॉर का क्या मतलब है, इसलिए। क्या मतलब होता है दोनों का ही, इसलिए। इसलिए हम बिकॉज में भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। टू शो रीजन, ये दोनों क्या शो करते हैं, रीजन शो करते हैं, किसी भी चीज का कारण, है ना। किसी भी चीज का क्या कारण। ठीक है। जैसे शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, वो कैसी लड़की है, बहुत मेहनती लड़की है। सो शी सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। अब अंतर भी बताऊंगा, डोंट वरी, डोंट वरी, आप इतना ना सोचें। ये क्या है, पहले आप सेंटेंस को देखें। शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, सो शी सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। क्योंकि भाई वो बहुत हार्ड वर्किंग गर्ल है, लड़की बहुत जो है वो हार्ड वर्किंग है, और उसकी क्लास में क्या आई है, फर्स्ट पोजीशन आई है ना। उसको आगे को आपको नहीं समझ में आएगा मैंने क्या लिख रखा है। शी इज वाइज सो शी इज लाइक्ड बाय अदर्स, वो कहता है वो बहुत वाइज है और इसलिए उसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। अब यहां से एक और एक हम ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में पता है ना, थोड़ा बहुत याद है इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्या कहता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। देखिए ध्यान से, दो सेंटेंसेस है,
क्या है सेंटेंस? देखिए, आई वॉज ड्राइविंग अ कार एंड माई मदर वॉज ड्रिंकिंग वाटर। मैं क्या कर रहा था? मैं तो गाड़ी चला रहा था। मेरी मम्मी क्या कर रही थी? पानी पी रही थी। मेरी माँ क्या कर रही थी? पानी पी रही थी। अब इस सेंटेंस को गौर से देखिए। सपोज करो मैंने यहां से एंड हटा दिया, मैंने यहां से एंड हटा दिया, मैंने यहां पर ऐसे स्लैश डाल दिया। क्या ये दो सेंटेंसेस अपने आप में कोई मीनिंग दे रहे हैं? आई वॉज ड्राइविंग अ कार, इसको किसी सहारे की जरूरत है पूरा होने के लिए? कहने का मतलब है, जो मीनिंग ये कन्वे करना चाहता है, उस मीनिंग को कन्वे करने के लिए इसको किसी और सेंटेंस की या वर्ड की जरूरत है? आई वॉज ड्राइविंग अ कार, मैं क्या कर रहा हूं? मैं ड्राइविंग कर रहा हूं। ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस देखो, माई मदर वॉज ड्रिंकिंग वाटर, मेरी जो मम्मी है वो पानी पी रही थी। अब इस सेंटेंस को क्या अपना मायना देने के लिए, अपना मतलब देने के लिए, अपने मतलब को समझाने के लिए किसी और सेंटेंस या किसी और वर्ड की या कोई और सहायता की जरूरत है? या हम इसके मीनिंग को गेट नहीं कर पा रहे हैं, हम इसके मीनिंग को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे? इस सेंटेंस से जो हम मतलब पता करना चाहते हैं कि उसकी माँ पानी पी रही है, तो इससे कुछ और कहने की आवश्यकता पड़ती है? यहाँ नहीं पड़ती ना। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? ये दूसरा सेंटेंस हो गया। कैसा सेंटेंस हो गया? दूसरा सेंटेंस। यानी जोड़े तो गए थे ये किसी के द्वारा, ठीक है, लेकिन जब ये तोड़े गए तो ये अपने आप में क्या थे? परिपूर्ण थे, अपने आप में ये कंप्लीट थे। कैसे थे? अपने आप में ये कंप्लीट थे, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं? इंडिपेंडेंट, है ना। तो अब यहां क्या है, ध्यान से देखिएगा। सो और देयरफॉर में डिफरेंस समझाने जा रहा हूं, अपनी आंखें खोल लीजिएगा। सो कब यूज होता है? सो तब यूज होता है जब दो सेंटेंसेस जब आपस में जोड़े गए हों और जब उन्हें हम तोड़कर देखें तो वो आपस में एक दूसरे से कनेक्शन ना रखकर मतलब अपना एक मायना देते हों। कनेक्शन तो रख सकते हैं, डोंट वरी अबाउट कनेक्शन, कनेक्शन तो रख सकते हैं, बट वो अगर अलग अलग भी हो जाएं तो भी उनका मायना जो है वो ना बदले, उन्हें किसी और सहायता की आवश्यकता ना हो। अब ध्यान से देखो, शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, इसको एक सेंटेंस में बदल दो। क्या इसको अपना मायना या इस अपना मीनिंग समझाने के लिए किसी और सेंटेंस की आवश्यकता है या किसी और वर्ड की आवश्यकता हो? है? बिल्कुल नहीं है ना। शी इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल, वो कैसी लड़की है? मेहनती लड़की है, बस खत्म। और हमें क्या कहने की जरूरत है? सो शी सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। अब यहां पर से सो और शी को हटा दो, शी को रखिए। शी सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, उसने क्लास में प्रथम स्थान हासिल किया है। हमें इसका मतलब पता चल गया, उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया। अब हमें और क्या बताने की आवश्यकता है? या इससे रिलेटेड और चीज क्या बता सकते हैं? या इसको समझने के लिए किसी और वाक्य को क्या जोड़ सकते हैं? भाई वो उसने फर्स्ट जो पोजीशन थी वो हासिल कर ली, बस खत्म, हमें यही तो जानना था। समझे आप मेरी बात को? तो यानी सो कहां यूज होता है? सो वहां यूज होता है जहां पर दो सेंटेंसेस हालांकि अपने आप में सो से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब उन्हें अलग किया जाए तो वो दो अपने आप में ही मीनिंग कंप्लीट कर दें, उन्हें एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता ना हो। मैं ये कहूंगा कि उन्हें एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता ना हो, जिसे हम इंडिपेंडेंट भी जानते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाम से भी जानते हैं, या हम कह सकते हैं वो अपने आप में ही कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी और पर क्या नहीं होते? डिपेंडेंट नहीं होते। आया समझ में ये वाला कंसेप्ट? सेकंड एक एग्जांपल देखिए, शी इज वाइज, ये एक पूरा हो गया सेंटेंस। शी इज लाइक्ड बाय अदर्स, उसको सब पसंद करते हैं। अब मुझे ये बताओ, 1+1 में एक दूसरे के सपोर्ट की क्या आवश्यकता है? एक दूसरे को अपना मायना समझाने के लिए, ये दूसरा है। 1+2 में एक दूसरे को अपना मायना समझाने के लिए किस सेंटेंस की और आवश्यकता पड़ती है? नहीं है ना, एज इट इज है ना। सो ही आ गया ना हमारा। तो जब सो आ गया तो क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहां पर क्या मतलब चल रहा है? इंडिपेंडेंट। तो सो का यूज आपको समझ में आया कि सो वहां यूज होता है जहां एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर निर्भर ना हो, ठीक है। अब देखिए 2 पे, शी इज वेरी मिस्चीवियस, शी इज वेरी मिस्चीवियस देयरफॉर शी वॉज पनिश्ड। जैसे ही मैंने कहा शी वॉज पनिश्ड तो आप पूछेंगे क्यों, वाई। मैं कहूं मेरी माँ जो थी वो पानी पी रही थी, आप पूछेंगे क्यों, पानी क्यों पी रही थी? आपको पता है यार, शी वॉज फीलिंग वेरी थर्स्टी, उनको प्यास लग रही होगी। बेहुदा रीजन थोड़ी ना पूछेंगे क्यों तेरी माँ पानी क्यों पी रही थी,
ये पूछेंगे क्या आप? मैं खाना खा रहा हूं, क्यों खाना क्यों खा रहा है? हम ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं? एक जनरल सेंस में अगर हम बात करें, अगर कोई खाना खा रहा है, कोई सो रहा है, आई वॉज स्लीपिंग, तो मेरे से आगे कोई पूछा क्यों सो रहा है? समझो ना आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? इंडिपेंडेंट। अब मैंने कहा शी वॉज पनिश्ड। जैसे ही मैंने, अब आप एक काम करो, आप अपने आप को इसका दो बच्चों का ग्रुप बना लो। कहने का क्या मतलब है, आप दो फ्रेंड हो, ये चिंटू है, ये मिंटू है। चिंटू ने मिंटू से कहा कि तेरे को पता है रूपाली को पनिश किया गया है। अच्छा, मिंटू पढ़ते ही क्या पूछेगा, क्यों पनिश किया गया? यानी इस वाक्य को पूरा होने के लिए किसी दूसरे वाक्य की जरूरत है या किसी सपोर्ट की जरूरत है, ताकि ये अपना क्या दे सके, मायना दे सके। क्या दे सके? मीनिंग दे सके। समझे आप मेरी बात को? तो जहां पर ये दूसरा सेंटेंस, क्या ये दूसरा सेंटेंस किसी पहले सेंटेंस पे, या ये पहला सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेंट हो, क्या हो? डिपेंडेंट हो, तो क्या कहलाता है? वहां पर यूज होता है देयरफॉर का। आ गया समझ में? वहां किसका इस्तेमाल होता है? देयरफॉर का। किसका इस्तेमाल होता है वहां? देयरफॉर का। तो मैंने यहां किसका इस्तेमाल किया? देयरफॉर का। अब उसको पनिश क्यों किया गया? देखिए ध्यान से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या थी? शरारती थी। उसको बहुत ज्यादा शरारत करनी थी, उसने शरारत कर दी, और गलती से उसको क्या, मतलब गलती क्या, उससे गलती हो गई, और अब उसको क्या पनिश किया गया? उसको पनिशमेंट दी गई, और दंड स्वरूप उसको क्या कुछ करना होगा। बस ये आया समझ में मेरी बात? आया क्लियर? तो ये कंसेप्ट आपको शायद नहीं पता होगा, इसलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया कि सो और देयरफॉर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। शी हैज अ वेरी गुड मेमोरी। क्या है? उसकी बहुत अच्छी बुद्धि क्षमता है। कैसी बुद्धि क्षमता? उसकी बहुत क्या है? बहुत अच्छी बुद्धि क्षमता है। ठीक है। देयरफॉर शी इज राइट ऑलवेज। शी इज राइट ऑलवेज। अब ये कहते ही आपके मन में आया, पक्का, श्योर, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो गलत हुई हो? तो मैंने उसका रीजन क्या दिया, अरे नहीं, मैं इस आधार पर ये बात बोल रहा हूं क्योंकि उसकी मेमोरी कैसी है? बहुत शार्प मेमोरी है, इसलिए वो हमेशा सही बातें करती है। कैसी बातें करती है? वो हमेशा हर कंडीशन में कैसी होती है? सही होती है। क्यों? क्यों? मैं जैसे कहा ना आपको कि भाई, मैंने मान लो सपोज करो चिंटू ने उससे कहा कि तुम्हें पता है मीना जो है वो हर कंडीशन में सही होती है। चिंटू पढ़ते ही कहेगा अच्छा, कैसे? कैसे? कोई इंसान हर कंडीशन में सही कैसे हो सकता है? तब तुम कहोगे कि यार नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि उसकी जो मेमोरी है वो बहुत शार्प है। शी हैज अ गुड नाइस और बिटर मेमोरी। समझे आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं? यानी जो दूसरा सेंटेंस है वो इस पर डिपेंड हो गया, और ये क्या बन गया आपका? डिपेंडेंट बन गया। क्या बन गया? ये डिपेंडेंट बन गया। और ये डिपेंडेंट बन गया तो हमने किसका इस्तेमाल कर दिया? देयरफॉर का इस्तेमाल कर दिया। किसका इस्तेमाल कर दिया? देयरफॉर का इस्तेमाल कर दिया। आया ना समझ में? तो सो और देयरफॉर में क्या अंतर हुआ कि जहां डिपेंडेंट हो वहां क्या इस्तेमाल होता है? देयरफॉर का इस्तेमाल होता है, और जहां इंडिपेंडेंट हो वहां सो का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? सो का इस्तेमाल होता है। चलिए अगला उस पर चलते हैं। सो दैट, इसको यहीं खत्म कर देंगे हम लोग, जल्दी ही इसको पूरा कर देंगे। सो दैट, सो दैट का किस लिए यूज होता है? इसका हिंदी में क्या बोलते हैं? ताकि। वो ऐसा करेगा ताकि उसको अच्छे नंबर मिलेंगे, है ना? हमें कहते हैं ना, वो ऐसा करेगा ताकि ऐसा उसके साथ होगा। शी वर्कड हार्ड सो दैट शी मे गेट गुड मार्क्स। वो किस लिए मेहनत कर रहा है? वो वर्क हार्ड किस लिए कर रहा है? ताकि उसको क्या मिले? क्या मिले? अच्छे मार्क्स मिले। वो किस लिए मेहनत कर रहा है? ताकि उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। समझ रहे हो आप मेरी बात को? वो किस लिए वर्क हार्ड कर रहा है? ताकि उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। तो क्या इस्तेमाल हुआ? सो दैट। शी लर्नड इंग्लिश, वो इंग्लिश इसलिए सीख रही है सो दैट शी मे क्लियर आइलेट्स। वो क्या क्लियर कर सके? आइलेट्स क्लियर कर सके, इसलिए वो क्या सीख रही है? इंग्लिश सीख रही है। क्या सीख रही है? इंग्लिश सीख रही है। ठीक है। तो सो दैट का तो आपको आसान सा ही है, इस पर ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अब बात करते हैं इफ की, जिसका मतलब होता है अगर। इफ ऐसा होता, यानी अगर ऐसा होता तो मैं तेरी सहायता जरूर करता। यानी वन कंडीशन। अब देखिए यहां पर दो चीजें हैं, इफ और वेदर। अच्छा स्पेलिंग देख लीजिएगा, WEATHER होता है मौसम। क्या होता है? मौसम।
ठीक है। और जो WHETHER होता है, क्या WHETHER होता है, वो क्या होता है, हम कह सकते हैं चाहे ये चाहे वो, चाहे ये चाहे वो, ठीक है। और इफ किसको डिनोट करता है, अगर को डिनोट करता है। इफ किसको डिनोट करता है, अगर को। अगर जहां पर इफ लग जाए, याद रखना इफ और वेदर के बीच का डिफरेंस बता रहा हूं, कान खोल के सुन लो, ये चीज आपने कभी नहीं सीखी होगी। अगर इफ लग जाए तो वो डिनोट करता है कंडीशन सिर्फ एक ही है। क्या है कंडीशन, सिर्फ एक ही है। लेकिन जहां वेदर लग जाए, क्या लग जाए, वेदर लग जाए, इसका मतलब है आपके पास दो अल्टरनेटिव्स हैं। क्या है आपके पास, दो अल्टरनेटिव्स हैं, यानी क्या है, दो चॉइस है। देखना ध्यान से एग्जांपल, इफ यू मीट हर शी विल हेल्प यू, यानी जब अगर तुम उससे मिलोगे तब वो तुम्हारी क्या करेगी, सहायता करेगी। अगर नहीं मिलोगे तो रिजल्ट क्या होगा, 0। I have to decide whether I should call your parents, यानी मेरे पास चॉइस है। चॉइस क्या है कि या तो मैं तेरे पापा को कॉल करूं या ना करूं। यानी जहां पर आपको दो चॉइसेस मिल जाए, आपके पास दो कंडीशंस हो, वहां पर वेदर। लेकिन जहां पर एक भी कंडीशन ना हो, सिर्फ एक ही कंडीशन पर फोकस किया गया हो, वहां क्या लग जाएगा, इफ। क्या लग जाएगा, इफ, है ना। आया समझ में। तो इफ और वेदर का डिफरेंस यही होता है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, बात करते हैं लेस्ट की। बात करते हैं किसकी, लेस्ट की। तो भैया एक बात आपको बता दूं कि लेस्ट का प्रयोग हमेशा किसके साथ होता है, शुड के साथ होता है। लेस्ट का प्रयोग किसके साथ होता है, हमेशा शुड के साथ होता है। याद रखिएगा कि जहां लेस्ट है उससे पहले क्या आना चाहिए, शुड आना चाहिए। स्पॉटिंग द एरर की जब हम बात करते हैं तो वहां पर लेस्ट तो दिया गया होता है, लेकिन वहां वुड दे दिया गया होता है या कुड दे दिया गया होता है। आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, शुड में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है मेरे बच्चे, शुड में कन्वर्ट करना है। आया समझ में, आया समझ में आपको ये वाला कंसेप्ट। तो जहां लेस्ट होगा वहां क्या होगा, शुड होगा। तो लेस्ट की हम बात करें तो लेस्ट का मतलब होता है हिंदी में कहीं। क्या मतलब होता है, कहीं। हम कहते हैं ना कि तू मेहनत कर ले, कहीं तू फेल हो जाए, है ना। तू तेज भाग, कहीं गाड़ी छूट जाए। तू ऐसा कर, कहीं ऐसा हो जाए। समझे आप मेरी बात को। तो ये जो कहीं वाला सिस्टम है, कौन सा सिस्टम, ये कहीं वाला सिस्टम है, ये क्या दर्शाता है, ये एक प्रकार का डर दर्शाता है। यानी लेस्ट जो है, लेस्ट जो है वो आपका किस लिए यूज होता है मेरे दोस्त, वो किस लिए यूज होता है, वो आपका डर दिखाने के लिए, दैट यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, दैट यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग, दैट अगर मैं केस लूं गाड़ी छूटने का तो आई एम अफ्रेड कि अगर गाड़ी छूट गई तो भैया मुश्किल हो जाएगी, मुझे वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। यू शुड वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, कहीं तुम क्या ना हो जाओ, फेल ना हो जाओ, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है, आया समझ में, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना। देखो कैसे समय निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। मैं कह रहा था आधे घंटे की क्लास लूंगा, मैंने एक ही लेक्चर में सारा प्रोसेस आपको बता दिया और 1 मिनट भी मेरे ख्याल से बोर नहीं होने दिया होगा, है ना। तो चलो बात करते हैं अगले उसके सेंटेंस की। बात में हम सब समझते हैं, शी डिड नॉट डेयर टू लीव द होटल। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो होटल से निकल सके, लेस्ट शी शुड बी रिकॉग्नाइज, कहीं वो इसलिए नहीं निकली होटल से कि कहीं उसे कोई पहचान ना ले। तो यहां मित्रता किसकी है, लेस्ट और शुड की। आपको फोकस इस पे करना है, किस पर फोकस करना है, आपको इन दोनों की मित्रता पर, इन दोनों की फ्रेंडशिप पर फोकस करना है। क्योंकि एक के बिना दूसरा अधूरा और दूसरे के बिना एक अधूरा। कहने का क्या मतलब कि दोनों एक दिल एक जान हैं।
आया समझ में मेरे दोस्तों? पक्का समझ में आया? एक और देखते हैं। दे फियर्ड टू स्पेयर हियर लेस्ट शी शुड रिपोर्ट द मैटर टू द किंग। कहने का क्या मतलब है? दे फियर टू स्पेयर हियर लेस्ट शी शुड रिपोर्ट द मैटर टू द किंग। उसको डर था कि मतलब दे फियर टू स्पेयर हर, उसको बचाने की कोशिश वो लोग नहीं कर रहे थे। उन्हें डर था कहीं कहीं ये क्या ना कर दे, ये कहीं क्या ना कर दे, ये किंग को जो है सारा मैटर बता ना दे, जो सारा मांजरा, यानी कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। क्या चल रही थी? कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो अगला वर्ड क्या है? यट। तो इसका मतलब क्या होता है? तो भी। ठीक है, यट का क्या मतलब होता है? तो भी। और ये इतना मुश्किल नहीं है समझना, ये आसान है सबसे ज्यादा। यट पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ दैट। कहने का क्या मतलब है? इन स्पाइट ऑफ दैट। जैसे विशाल इज स्लो येट स्टडी इन हिज वर्क। भाई विशाल जो है वो माना कि वो कम मतलब देर है, मतलब धीरे चलता है, या मतलब कह सकते हैं हम थोड़ा कमजोर है, लेकिन फिर भी वो अपने वर्क में कैसा है? स्टेडी। यहां स्टेडी आएगा, STEADY। क्या आएगा? स्टेडी इन हिज वर्क, यानी वो अपने काम में कैसा है? बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल अपने काम को बड़े अच्छे से निभाता है। चाहे वो स्लो हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन फिर भी वो अपने काम को कैसे निभाता है? अच्छे से निभाता है। दूसरा देखिए, द वेदर इज कोल्ड। क्या है? द वेदर इज कोल्ड येट वी हैड अ ग्रेट टाइम। माना कि जो वेदर था वो थोड़ा कोल्ड था, या हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा ठंडा था, लेकिन फिर भी हमने एक बहुत अच्छा समय व्यतीत किया। यानी तो भी हमने क्या किया? एक अच्छा समय व्यतीत किया, वहां पर एक अच्छा समय बिताया। ठीक है, अगला आता है आपका अनलेस। इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इसको आपको आता होगा। अनलेस, अनलेस होता है यदि नहीं, या बिना, या जब तक। ये इसके तीन मीनिंग है। यदि नहीं, बिना, या जब तक। अनलेस किसको कहते हैं हम? अनलेस किस पर डिपेंड होता है? ये एक्शन ओरिएंटेड होता है। कहने का क्या मतलब है? एक्शन ओरिएंटेड। कहने का क्या मतलब है? फिर से समझो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, यानी तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आई शुड गिव यू एग्जाम्पल ऑफ मस्ट। जहां मस्ट होता है वहां पर चीज कंपलसरी होती है। मैं बार बार आपको ये बताता हूं, क्योंकि मस्ट और शुड को सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है? यू विल फेल, यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। क्या है? यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। तुम जब तक मेहनत नहीं करते, तुम क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। मेहनत किया करो मेरे प्रभु। समझे मेरी बात को? चलो आओ फिर। यू विल गेट लेट अनलेस यू रन फास्ट। अगर अगर जब तक तुम तेज नहीं भागोगे तो क्या होगा? तुम लेट हो जाओगे। या हम कह सकते हैं यदि तुम तेज नहीं भागे तो तुम लेट हो जाओगे। यदि तुम नहीं पढ़े तो तुम फेल हो जाओगे। यदि भी मतलब यहां पर निकलता है। क्या निकलता है? यदि भी निकलता है यहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चले। नेक्स्ट है बट। सबसे कॉमन है। बट का मतलब होता है लेकिन, और हम कह सकते हैं सिवा, उसके सिवा। हाँ, उसके सिवा हमारा सहारा और कौन है? उसके सिवा हमारा सहारा और कौन है? शी इज पुअर बट हैप्पी, है ना? लेकिन कैसी सेंस दे दी यहां? लेकिन शी इज पुअर, हम माना कि वो बहुत पुअर है, लेकिन वो क्या है? बहुत हैप्पी है। एवरीवन बट दीपक, Dipakshi has come. Dipakshi has come. Dipakshi, what is the name? Dipakshi. Okay, it's okay. हमें तो पढ़ना ही भाई। Everyone but Dipakshi has come. यानी कहने का क्या मतलब है? सभी दीपाक्षी के सिवा। देखो आ गया ना सिवा सेंस। यहां लेकिन थोड़ी ना करोगे। Everyone but Dipakshi has come. सारे आए थे, ये everyone has come के लिए है। बट दीपाक्षी का मतलब है दीपाक्षी के सिवा। दीपाक्षी को छोड़कर, दीपाक्षी को छोड़कर वहां पर सभी मौजूद थे मेरे दोस्तों। वहां सब मौजूद थे पार्टी में। ठीक है, शी लाइक एवरीथिंग बट कॉफी। उसे कॉफी के अलावा, या हम कह सकते हैं शी लाइक एवरीथिंग, उसे कॉफी के सिवा सब कुछ पसंद है। कॉफी उसे नहीं पसंद, कॉफी को छोड़कर उसको सब कुछ पसंद है। ये सेंस यहां पर निकल के आती है। आया समझ में? आया समझ में? आया समझ में तो लाइक कर दो मेरे दोस्त। अब देखिए सिंस आ गया। क्या आ गया? सिंस आ गया। और अब सिंस आपको जैसे ही सिंस आया वैसे ही आपके मन में क्या आया? टाइम आ गया। क्या आ गया? टाइम आ गया। देखिए
सिंस किस लिए यूज होता है यहाँ पर? ये हम कंजक्शंस की बात कर रहे हैं मेरे बच्चे। किसकी बात कर रहे हैं? कंजक्शन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर प्रीपोजिशंस की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहां पर सिंस क्या शो करता है? यहां पर सिंस रीजन शो करता है। क्या शो करता है? रीजन शो करता है। सिंस आई वॉज पुअर, चूंकि मैं गरीब था, आई कुडंट बाय अ न्यू कार, मैं इसलिए नई कार खरीद नहीं सकता था। सिंस ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वो थका हुआ था, ही टुक सम रेस्ट, उसने रेस्ट लिया। क्या लिया? रेस्ट लिया। ठीक है, आया समझ में सिंस का भी मैटर? एदर और, या तो, हम कहते हैं ना या तो ये या वो, क्या है? या तो ये या वो। आया समझ में? इधर और, यू कैन इधर टेक द कार, या तो तुम गाड़ी ले जाओ या बाइक ले जाओ, है ना? ये तो आपको सबसे आसान लगते हैं। इधर सिस्टर और ब्रदर विल टेक यू होम, या तो भाई तुम्हें या सिस्टर तुम्हें घर छोड़ आएगी। सबसे आसान है। निदर नॉर का सबसे आसान है। निदर नोर का सबसे आसान है। महेंद्र इज निदर गुड नॉर बैड, महेंद्र ना ही अच्छा है ना ही बैड है, गंदा है। महेंद्र इज नेदर सिंगर नॉर डांसर, ना तो महेंद्र सिंगर है और ना ही वो क्या है? डांसर है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये साथ में यूज होते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना ही केवल लेकिन भी। इसका मतलब क्या है? इसका नॉट ओनली का ना ही केवल, बट ऑल्सो का मतलब है लेकिन भी। कैसे? शी इज नॉट ओनली अ गुड स्टूडेंट, यानी अब आपको क्या करना है? यहां ध्यान रखने वाली बात कौन सी? ये तो मैंने बहुत इजीली पढ़ा दिया। इसका यूज क्या है? इसका यूज है मेरे बच्चे स्पॉटिंग द एरर। और क्या यूज है? क्लॉज टेस्ट। क्या है इसका यूज? मान लो स्पॉटिंग द एरर आएगा तो नॉट ओनली दिया गया होगा ना, तो याद रखना यहां पर कहीं ना कहीं बट ऑल्सो आना चाहिए, लेकिन वहां पर कुछ और दे दिया जाता है, ऑल्सो दे दिया जाएगा या बट दे दिया जाएगा, कुछ ऐसा दे दिया जाएगा। वहीं पर आपकी मिस्टेक होगी। उस मिस्टेक को जल्दी से रफा दफा करके और पेपर फाड़ के आ जाना एग्जाम में। अरे वो वाला नहीं भाई, वो वाला नहीं। ठीक है, शी इज नॉट ओनली अ गुड स्टूडेंट, ना क्या कहता है? ना ही केवल वो अच्छी स्टूडेंट है, बट ऑल्सो अ गुड फुटबॉलर, लेकिन वह एक अच्छी फुटबॉलर भी है। यानी देखो, लेकिन और भी का इस्तेमाल कैसे किया है मैंने? लेकिन वो एक अच्छी फुटबॉलर भी है। समझे आप मेरी बात को? बागला नॉट ओनली ईट्स पोटैटो, बागला जो है ना ही केवल पोटैटो खाता है, बट ऑल्सो टोमेटो, वह टोमेटो भी खाता है, लेकिन वह टोमेटो भी खाता है। आया समझ में? नेक्स्ट पे आ जाओ। आफ्टर, जिसका मतलब है के बाद, सबसे आसान। आफ्टर ही फिनिश स्टडीज, यानी अपने स्टडीज पूरी करने के बाद, ही वेंट टू कनाडा, वो कहाँ चला गया? कनाडा चला गया। ठीक है। शी हैड द डिनर आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल, उसने खाना खाया, रात का खाना खाया कब? फुटबॉल खेलने के बाद। ठीक है, आया समझ में? एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक। क्या मतलब होता है? जब तक मेरी सांसें चलेगी तब तक मैं तुझे याद करूंगा, है ना? ऐसा। शी विल गेट द मनी एज लॉन्ग एज शी वर्क देयर, यानी जब तक वो यहाँ काम करेगी तब तक उसको क्या मिलता रहेगा? पैसा मिलता रहेगा। जिस दिन उसने छोड़ी उसी दिन उड़ा देंगे। ठीक है। यू विल गेट द सक्सेस एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड, तुम्हें सक्सेस मिलेगी जब तक तुम मेहनत करोगे। जिस दिन तुमने मेहनत करनी छोड़ी ना, उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या होता है। समझा मेरी बात को? तो ये सबसे आसान, एज लॉन्ग एज। टिल एंड अनटिल आ गया, जब तक। वी प्लेड क्रिकेट अंटिल इवनिंग, यहां पर क्या बताया गया है? टाइम। तो एक चीज सीख लो, अंटिल और टिल के बीच में, अंटिल डिनोट करता है समय। अगर मॉर्निंग इवनिंग ऐसा टाइम होगा तो क्या आ जाएगा? अनटिल आ जाएगा, नहीं तो क्या आएगा? टिल आएगा। लेट्स वेट हियर टिल द रेन स्टॉप, यहीं रुकते हैं जब तक बारिश नहीं रुकती। यहाँ पर कोई टाइम नहीं है, यहाँ कोई समय नहीं बताया गया है, तो क्या आ गया? टिल। और टिल और अनटिल का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अनटिल डिनोट्स टाइम, टिल इज इनफॉर्मल एंड अनटिल इज फॉर्मल। चलिए नेक्स्ट पे चलें। एज इफ या एज दो, ये दो आते हैं, एज इफ या एज दो। इमेजिनरी सिचुएशंस में दोनों यूज होते हैं, दोनों का ही एक ही मतलब होता है, क्या? जैसे कि। और ये क्या होता है? जो चीज रियलिटी में ना हो, जो चीज रियलिटी में ना हो, वो किस में हो? हमारी इमेजिनेशन में हो बच्चा। किस में हो? हमारी इमेजिनेशन में हो। क्या है ये?
दीपक इज बिहेविंग एज इफ ही हैज नॉट मेट बिफोर। दीपक उस प्रकार बिहेव कर रहा है जैसे कि हम उससे तो कभी पहले मिले ही नहीं, यानी ये इमेजिनेशन है। कहने का क्या मतलब है, यार हम 100 बार मिल लिए लेकिन दीपक ऐसे पता नहीं क्यों बिहेव कर रहा है, यही मतलब हो गया ना। इट लुक्स एज इफ यू हैव सीन द डेड, ऐसा लग रहा है मानो तुमने मरे हुए देख लिए हो। अरे ये तो इमेजिनेशन है ना, यानी कुछ ऐसा हुआ होगा, डर गया होगा, उसको डर उसका देखने के बाद हम बोले कि तुम तो ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे तुमने कोई मरा हुआ देख लिया हो। तो हमारी इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। वाइल का मतलब होता है के दौरान। क्या मतलब होता है, के दौरान। और इसका हम इस्तेमाल करते हैं एट द सेम टाइम डिनोट करने के लिए। क्या टाइम करते हैं, यानी एक काम चल रहा था प्लस दूसरा काम भी स्टार्ट हो गया। कहने का क्या मतलब है, दे वर वॉकिंग होम वाइल डिस्कसिंग द पॉलिटिकल इश्यूज, यानी वो दोनों ऐसे ऐसे चल रहे थे, एक इधर चल रहा है साइड में, ऐसे चल रहे थे दोनों, और दोनों ही किसके बारे में चर्चा कर रहे थे, पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में चर्चा कर रहे थे। और बताओ क्या चल रहा है आजकल राजनीति में, वो बहुत अच्छा, हम उसकी गद्दी से उसकी गद्दी छीन लेंगे, हम ये कर देंगे। और वो दोनों ही क्या कर रहे हैं, वॉकिंग भी कर रहे हैं साथ साथ में, और दोनों ही इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट कंजक्शंस। मैं आशा करता हूं आज की क्लास आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। 1 घंटे की पूरी क्लास मैंने ले ली आज, ठीक है। ये जरूरी इसलिए था ताकि आपको जो आइडिया है वो प्रॉपरली मिल जाए कि क्या सही है क्या गलत। कंजक्शन को अगर मैं ब्रेक कर आपको सिखाता तो शायद आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता। तो मैंने एक पूरी प्रॉपर 1 घंटे की क्लास ली है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।